हे गाइस, तो पुष्पा 2 के टीजर में शायद आपने नोटिस किया होगा, ये जो पार्ट 1 का सीन था, यहाँ पर इन्होंने जो साड़ी पहना है ये एग्जैक्ट साड़ी बाद में अल्लू अर्जुन इस सीन में पहनते हैं, बस ब्लाउज डिफरेंट है। अब ये एग्जैक्ट वही साड़ी है या फिर क्या है वो तो डिस्कस करेंगे ही, और साथ ही में बहुत सारे डिटेल भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। डिटेल नंबर 1। ओके, तो इस सीन में अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा अपने माथे में एक कट लगाता है क्योंकि यहाँ पर माँ गंगम्मा का पूजा किया जा रहा था, और आपको पता है कि देवी माँ के क्रोध को शांत करने के लिए बलि दे के रक्त समर्पित किया जाता है। सो आई थिंक पुष्पा यहाँ पर किसी निर्बल की बलि ना देकर अपना उमड़ता हुआ रक्त देवी माँ को समर्पित कर रहा है, ठीक वैसे जैसे बाहुबली ने किया था पार्ट 1 में। डिटेल नंबर 2। और यहाँ पर ये जो AA है जो अल्लू अर्जुन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उस लोगो को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो वो लाल चंदन से गोल्ड में कन्वर्ट होता है। अब हो सकता है कि इस मूवी में हमें गोल्ड और लाल चंदन के बीच में कोई कनेक्शन देखने को मिलेगा। वेल, लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पर भी ये जो 15 अगस्त था ये भी लाल चंदन से गोल्ड में कन्वर्ट हुआ था। डिटेल नंबर 3। और यहाँ पर अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा जैसे अपने पाव को रखते हैं, मुझे लग रहा है कि ये काली माँ का एक रेफरेंस है, और काली माँ के प्रतिमा को आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। डिटेल नंबर 4। और इस सीन में आप पीछे 3 फन वाले सांप को नोटिस कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, साउथ में एक देवी है जिनका नाम है मरियम्मा देवी, और उनके पीछे ये फन वाले सांप होते हैं, एंड आई थिंक ये एक मरियम्मा देवी का रेफरेंस था। एंड गाइस, अगर आपने पुष्पा पार्ट 1 देखा है तो आपको ये मशहूर डायलॉग जरूर याद है, फ्लावर नहीं फायर है मैं, मतलब मैं एक फ्लावर यानी कि फूल नहीं हूँ, मैं फायर हूँ, मतलब मैं आग हूँ। तो ये जो पुष्पा का सिंडिकेट था, इसका जो सिंबल था वहाँ पर आप फ्लावर और फायर को नोटिस कर सकते हो, जो कि इसी डायलॉग से क्रिएट किया गया है। और ये लोगो या फिर सिंबल दिखने में काफी सही है। और बीच में आप 2 कुल्हाड़ी को नोटिस कर सकते हो क्योंकि उनका मेन काम कुल्हाड़ी से ही होता था। यस, कुल्हाड़ी की मदद से ही तो वो चंदन का पेड़ काटते थे। और ये जो सिंबल है ना, ये आप पीछे रखे कंटेनर्स में भी नोटिस कर सकते हो। और इस डिटेल के लिए प्लीज यार एक लाइक कर देना प्लीज। हे गाइस, अगर आपने कभी GTA खेला है तो आपको पता है कि वहाँ पर एक मनी चीट कोड था जिसको एंटर करने से आपके अकाउंट में पैसे आ जाते थे। तो ऐसी एक मनी चीट कोड मैं आपको रियल लाइफ में दूंगा। डोंट वरी, बहुत इजी है। देखो, अभी IPL चल रहा है और आप प्रेडिक्शन करके पैसे कमा सकते हो कि आज कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन आपको एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि कौन सी टीम जीतेगी? तो यहाँ पर मैं आपको मिलाना चाहता हूँ घोस्ट प्रेडिक्शन से। भाई, ये बंदा है कि नहीं ये घोस्ट है, क्योंकि अभी IPL में जितने भी मैचेस हुए हैं सब के सब इस बंदे ने पास दिया है। आप ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो, पॉज करके कंफर्म कर लेना। एंड गाइस, मैच नंबर 26 जो लखनऊ और दिल्ली के बीच में था, एंड आपको ये तो पता ही है कि जब भी लखनऊ 160 प्लस टारगेट देता है तो वो हमेशा डिफेंड कर लेता है। और टेलीग्राम के जितने भी फ्री टिपर है उन सभी ने लखनऊ बोला था कि आज लखनऊ जीतेगा, लेकिन इस घोस्ट प्रेडिक्शन ने मेरे को दिल्ली बताया था, एंड गेस व्हाट, दिल्ली जीत गया और रिकॉर्ड भी टूट गया, लखनऊ का 160 प्लस टारगेट का रिकॉर्ड। लिटरली भाई, कौन कहता है बैठे बैठे पैसे नहीं कमा जा सकता, बस तुम्हारे पास दिमाग होनी चाहिए। और ये रहा उनका व्हाट्सएप नंबर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप भी प्रॉफिट करना चाहते हो या फिर अपना लॉस कवर करना चाहते हो तो इनसे कॉन्टैक्ट जरूर करना। और ये जो पुष्पा 2 की टाइटल नेम लोगो है, यहाँ पर हम बुलजाई को नोटिस कर सकते हैं, मतलब पार्ट 2 में गोला बारूद बहुत देखने को मिलेगा क्योंकि इसका बजट बहुत ज्यादा है मेरे भाई, 300 करोड़ प्लस है शायद से। एंड अगेन आप यहाँ लाल चंदन और गोल्ड के मिक्सचर को नोटिस कर सकते हो। तो ये तो कंफर्म है कि इस मूवी में मतलब पार्ट 2 में लाल चंदन और गोल्ड का कुछ ना कुछ कनेक्शन देखने को मिलेगा, ये आप लिख के ले लो। तो ये जो पुष्पा 2 का टीजर है, जिसको आप एक ग्लिम्स कह सकते हो, और जो इन्होंने ग्लिम्स रिलीज किया था वो शायद से टीजर था। एनीवेज, ओके, तो ये जो डिटेल है यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो हैप्पी बर्थडे अल्लू अर्जुन। इस टीजर को अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन रिलीज किया गया था, जो है 8 अप्रैल। एंड इससे पहले जो पुष्पा 2 का ग्लिम्स आया था वो भी सेम डेट पे रिलीज किया गया था, आई मीन अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन। अब बस ये लोग ये मूवी अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन रिलीज ना करें, भाई मैं इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकता। और आप नोटिस कर सकते हो कि अल्लू अर्जुन का ये जो शोल्डर है ये ऊपर है, जो कि पुष्पा हमेशा ऐसा ही रहता है। अगर आप जानना चाहते हो कि वो हमेशा ऐसा क्यों रहता है तो आप मेरे पुष्पा पार्ट 1 के हिडन डिटेल वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अल्लू अर्जुन ने यहाँ पर साड़ी क्यों पहना है। वेल, साउथ में एक फेस्टिवल होता है, ठीक है, जहाँ पर माँ गंगम्मा को पूजा किया जाता है, और इस पूजा में एक यात्रा होती है, और इस यात्रा या यात्रा में सभी पुरुष महिला का भेष धारण करके देवी माँ के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हैं। और ये यात्रा शायद हमने पुष्पा के पार्ट 1 में भी देखा था, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। और अगर मैं देवी माँ की स्टोरी थोड़ा याद करूँ तो शायद बहुत पहले एक राक्षस था जो औरतों के ऊपर अत्याचार करता था, लाइक जॉली रेड्डी, यू नो। एनीवेज, और उसका वध करने के लिए माँ गंगम्मा का जन्म हुआ था, और उन्होंने बाद में जाके वध भी किया था, और उसी चीज के लिए माँ गंगम्मा की पूजा किया जाता है। एंड पुष्पा 2 का जो ग्लिम्स आया था, मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मैं इस वीडियो में उस
ग्लिम्स का कुछ डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में ये जो सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर आप शंकर दादा MBBS के मूवी के पोस्टर को नोटिस कर सकते हो, और ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। एंड अगर आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करोगे तो ये एग्जैक्ट वही टाइमलाइन है 2004। और इस सीन में हमें पता चलता है कि पुष्पा ने गाँव वालों का बहुत मदद किया था, बच्चों को पढ़ाया, गरीबों का इलाज किया, ऐसे बहुत सारे नेक काम, ठीक है। तो इस सीन में आप नोटिस कर सकते हो कि पुष्पा का हॉस्पिटल या कॉलेज का उद्घाटन किया जा रहा था। एंड अगर आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको एक हाथ का छाप देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको पार्ट 1 याद है तो पार्ट 1 में इस सीन में पुष्पा ने अपने हाथ से पीठ में एक छाप मारा था, और वो छाप इस खून का था, और पुष्पा इससे अपना ब्रांड कहता है। और यही सेम हाथ का छाप हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि पुष्पा जापान, चाइना, मलेशिया इन कहीं कंट्री में होगा। तो ये जो कंट्री है ना, ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लग रही है, मतलब 2004 का तो है ही नहीं। एंड अगर आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करोगे, ये जो जापान की लोकेशन थी, यहाँ पर आप बिटकॉइन को नोटिस कर सकते हो, और बिटकॉइन शायद आया था 2009 में, और ये कहानी है 2004 की। सो यस, आप इसे एक छोटा मोटा मिस्टेक कह सकते हो, बट इट्स ओके। और पुष्पा की ये जो रेड नील है, ये काफी बार हाईलाइट करके दिखाया गया है, चाहे वो ग्लिम्स में हो या फिर इस टीजर में। एंड आई थिंक ये रेड कलर वायलेंस और लाल चंदन को सिग्निफाई कर रहा था। अब ये जो बोथ केसेस में सारी है, मुझे तो लग रहा है कि ये सेम है। अब मूवी आने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसके पीछे क्या हो सकता है। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, और आप हमारे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा, मेरी जान, जय हिंद।